हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के डिजिटल क्लासरूम में। प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग पढ़ रहे हैं वर्नियर कैलिपर्स के बारे में। और जैसा कि आप सभी लोगों को पिछले लेक्चर्स में हमने वर्नियर कैलिपर्स के बारे में बताया था, आज जो है हम लोग ये जानेंगे वर्नियर कैलिपर्स की सहायता से किसी क्षण की लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है ये 7वां लेक्चर है बच्चों, लेक्चर नंबर 7। इस लेक्चर में हम लोग जानने वाले हैं, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं कि वर्नियर कैलिपर्स की सहायता से किसी क्षण की लंबाई को कैसे ज्ञात करेंगे। आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा वर्नियर कैलिपर्स की सहायता से किसी क्षण की लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे, व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन करना होगा, है ना। लंबाई का मापन कैसे करेंगे उसकी व्याख्या करनी होगी। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोगों को बहुत अच्छे तरीके से जो है लंबाई का मापन करना सीखना होगा, क्योंकि आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में भी वर्नियर कैलिपर्स है, तो आपको अच्छे से पढ़ना है इस टॉपिक को। आइए जो है देखते हैं, जो है पहली स्लाइड में देखिए, हेडिंग आप लोग डाल लीजिए। ये हेडिंग है आपकी, किसी क्षण की लंबाई ज्ञात करना। कहने का मतलब वर्नियर कैलिपर्स की सहायता से किसी क्षण की लंबाई ज्ञात करना। इसमें क्या होता है, जैसे आपको मालूम है कि जो वर्नियर कैलिपर्स होता है उसमें 2 जबड़े होते हैं, है ना। आपको चित्र दिखाया भी जा चुका है, पहले से आप प्रैक्टिस भी कर चुके हो, है ना। आपको बनाना आ भी गया होगा, अगर आपने रफ कॉपी में 2-3 बार बनाया होगा तो आपको याद हो गया होगा। वर्नियर कैलिपर्स क्लियर होगा, 2 जबड़े होते हैं। तो ध्यान दीजिए, जिस क्षण की लंबाई ज्ञात करनी होती है, जिस क्षण की लंबाई ज्ञात करनी होती है उसे क्या करते हैं, उसे वर्नियर कैलिपर्स के दोनों बाहरी जबड़ों के बीच रखकर जबड़ों को कस देते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा बात को। जिस क्षण की लंबाई ज्ञात करनी होती है उसे कैलिपर्स का मतलब वर्नियर कैलिपर्स के दोनों बाहरी जबड़ों के बीच रखकर जबड़ों को कस देते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। जैसे मान लो ये कोई क्षण है, इस क्षण की लंबाई आपको वर्नियर कैलिपर्स की सहायता से ज्ञात करना है। तो वर्नियर कैलिपर्स के बाहरी दोनों जो जबड़े होते हैं उन्हीं जबड़ों के बीच में क्षण को जो है कस देते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इस तरीके से जबड़े हैं, ऐसे कस दिया जाएगा। तो इस प्रकार वर्नियर पैमाने का शून्यांक, जो वर्नियर पैमाने का शून्यांक होता है, देखो हमने 2 आपको स्केल बताया था। एक होता है मुख्य पैमाना, मेन स्केल, जो स्थिर रहता है, और एक ऐसा पैमाना जो मुख्य पैमाने पर आगे पीछे खिसक सकता है, उसे वर्नियर पैमाना कहते हैं। तो जो मुख्य पैमाने का 0 वाला पॉइंट है और वर्नियर पैमाने का जो 0 वाला पॉइंट है उसे शून्यांक कहते हैं। वर्नियर पैमाने का जो 0 वाला पॉइंट है, जो पहला निशान है, उस पहले चिन्ह को, पहले निशान को बोलते हैं वर्नियर का शून्यांक, और जो मुख्य पैमाने का 0 वाला या पहला निशान है उसे मुख्य पैमाने का शून्यांक कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार वर्नियर पैमाने का शून्यांक मुख्य पैमाने के शून्यांक से आगे चला जाता है। मतलब दोनों के शून्यांक एक दूसरे के अब सीधे में नहीं रहते। देखो, जब तक बच्चों जबड़ों के बीच में कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता, जब तक कोई वस्तु नहीं रखी जाती, तब तक जबड़े जब सटे होते हैं, जबड़ों को जब सटा देते हैं और वर्नियर कैलिपर्स में कोई त्रुटि नहीं होती है, तो वर्नियर का पहला खाना यानी वर्नियर का जो शून्यांक है वो मुख्य पैमाने के शून्यांक के सीध में होता है। लेकिन जब वर्नियर कैलिपर्स की सहायता से किसी क्षण की लंबाई ज्ञात कर रहे होते हैं, जब वर्नियर कैलिपर्स की सहायता से किसी क्षण की लंबाई ज्ञात कर रहे होते हैं, तो वर्नियर कैलिपर्स के दोनों बाहरी जबड़ों के बीच उस क्षण को कस देते हैं। कसने के बाद क्या पता चलता है कि जो वर्नियर का शून्यांक है वो मुख्य पैमाने के शून्यांक के आगे बढ़ जाता है, अब वो सीध में नहीं रहता। वर्नियर का शून्यांक मुख्य पैमाने के शून्यांक के सीध में नहीं रहता, बल्कि वो आगे बढ़ जाता है। वही सेम चीज यहां पर लिखा हुआ है। इस अवस्था में दोनों पैमानों के शून्यांकों के बीच की दूरी उस वस्तु की लंबाई होगी। तो बच्चों क्या होता है, जब दोनों के शून्यांक एक दूसरे के सीध में नहीं रह जाते हैं, जब जबड़ों के बीच में कोई भी वस्तु कसा जाता है,
तो हम ये देखते हैं कि मुख्य पैमाने का शून्यांक और वर्नियर पैमाने का शून्यांक, इनके बीच की जो दूरी है वही उस क्षण की लंबाई होगी। समझ गए ना? एक बार फिर से हम बता दें आपको, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? वर्नियर कैलिपर्स की सहायता से किसी क्षण की लंबाई ज्ञात करना। बच्चों आपको बना करके लिखना होगा, जिस क्षण की लंबाई हमें ज्ञात करना होता है उस क्षण को वर्नियर कैलिपर्स के दोनों जबड़ों के बीच कस देते हैं। ठीक है, और जब कसते हैं बच्चों तो वर्नियर का जो शून्यांक है मुख्य पैमाने के शून्यांक के आगे बढ़ जाता है। इस अवस्था में वर्नियर के शून्यांक और मुख्य पैमाने के शून्यांक के बीच की जो दूरी होती है वही क्या होगी? वही क्षण की लंबाई होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, अब एक चित्र हम आपको दिखाएंगे, एक चित्र दिखाएंगे अगली स्लाइड में। ये देखो बच्चों, हम इस चित्र को बना देते हैं, अगर आपको दिख नहीं रहा है यहां पर देखिएगा इस तरीके से। इस चित्र को हम पहले बना देते हैं। ये चित्र पूरी तरीके से हम बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, आप लोग भी अपनी कॉपी में बनाइए। जब क्षण की लंबाई ज्ञात कर रहे हैं उस समय की क्या कंडीशन है वो हम आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, बनाते रहिएगा आप सभी लोग, साथ साथ में प्रैक्टिस जरूरी है। इस तरीके से बच्चों चित्र बना हुआ है। ये चित्र बनाते चलें आप लोग। हम लोग वर्नियर कैलिपर्स की सहायता से किसी क्षण की लंबाई ज्ञात करना चाहते हैं। वर्नियर कैलिपर्स की सहायता से जब हम किसी क्षण की लंबाई ज्ञात कर रहे हैं तो वर्नियर कैलिपर्स के दोनों जबड़ों के बीच, वर्नियर कैलिपर्स के दोनों जबड़ों के बीच हमने उस क्षण को कस दिया। कसने के बाद इस तरीके से जो वर्नियर पैमाने का शून्यांक है मुख्य पैमाने के शून्यांक से आगे बढ़ गया। ठीक, ये चित्र ध्यान दीजिएगा सभी लोग। ये वर्नियर का शून्यांक है, 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है बच्चों, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है, ये 10 है। ठीक, समझिएगा ध्यान से। देखो, वर्नियर कैलिपर्स की सहायता से किसी भी क्षण की लंबाई ज्ञात कर रहे हैं तो हमने वर्नियर कैलिपर्स के दोनों बाहरी जबड़ों के बीच उस क्षण को कसा। कसने के बाद हमने क्या देखा कि वर्नियर का जो 0 वाला पॉइंट है मुख्य पैमाने के 0 वाले पॉइंट के आगे बढ़ गया। तो आगे बढ़ गया तो वर्नियर का जो 0 वाला पॉइंट है, जो मुख्य पैमाने का 0 वाला पॉइंट है, इनके बीच की जो दूरी होगी बच्चों वही उस क्षण की लंबाई होगी। ठीक है, तो हमें क्या दिखा कि जो बच्चों वर्नियर का शून्यांक है ये है और जो मुख्य पैमाने का शून्यांक है वो ये है। तो देखो यहां पर 1.1 और 1.2, ये बच्चों लंबाई मान लो 1.1 और 1.2 के बीच जो है इस तरीके से प्राप्त होगा। देखिए यहां पर ये दूरी अगर देखें, यहां से यहां तक की जो दूरी है ये 1.1 यहां चिन्ह बना हुआ 1.1 और ये क्या है 1.2। ये वाला निशान 1.2 का है, ये वाला निशान 1.1 का है। तो देखो 1.1 से तो ज्यादा है, 1.1 से तो ज्यादा है क्षण की लंबाई और 1.2 से कम है, लेकिन कितनी है वो हमको मापना होगा। तो फिलहाल हम लोग मान लेते हैं कि भाई ये तो क्लियर है कि 1.1 है ही। ये देखो मुख्य पैमाने का शून्यांक बच्चों, ये है मुख्य पैमाने का शून्यांक, इसको लिख लीजिए आप लोग। मुख्य पैमाने का शून्यांक हम लोग कुल मिला के लंबाई ज्ञात करना चाहते हैं। ठीक है, क्षण की लंबाई ज्ञात करना चाहते हैं। ये मुख्य पैमाने का शून्यांक है और ये वर्नियर पैमाने का शून्यांक।
वर्नियर पैमाने का शून्यांक है, वर्नियर पैमाने का शून्यांक है। ठीक, तो क्या किया हमने, जिस क्षण की लंबाई ज्ञात करना था उसे वर्नियर कैलिपर्स के दोनों जबड़ों के बीच कसा। कसने के बाद हमने देखा कि वर्नियर का शून्यांक मुख्य पैमाने के शून्यांक के आगे बढ़ गया। तो वर्नियर का शून्यांक और मुख्य पैमाने के शून्यांक के बीच की जो दूरी होगी बच्चों, वही उस क्षण की लंबाई होगी जिस क्षण की लंबाई आप ज्ञात करना चाहते हो। ठीक है, तो क्षण की लंबाई ये तो क्लियर है कि भाई यहां से क्लियर हो रहा है कि लंबाई जो होगी वो 1.1 से तो ज्यादा है, 1.1 से तो ज्यादा है, बट 1.2 से क्या है, कम है। इतना समझ में आ गया। अब ये क्या देखते हैं, इसका मतलब ना तो 1.1 है ना तो 1.2 है, ना तो लंबाई 1.1 होगा, ये ना तो 1.1 है ना तो 1.2 है, इनके बीच की दूरी होगी, मतलब 1.1 से ज्यादा और 1.2 से कम। अब एग्जैक्ट कितनी लंबाई होगी उसको मापने के लिए इसका मतलब 1.1 प्लस समथिंग कुछ होगा, 1+1 और प्लस कुछ और लंबाई होगी, 1+1 से ज्यादा होगी। अब कितनी ज्यादा होगी वो कैसे पता करेंगे बच्चों, यहां पर देखिएगा, ये देखते हैं कि जो वर्नियर का पैमाना है, ये जो पैमाना आप देख रहे हो, ये वाला जो पैमाना देख रहे हो, ये वर्नियर का पैमाना है। तो वर्नियर का 0 वाला खाना किसी मुख्य पैमाने के सीध में नहीं दिख रहा। देखो मुख्य पैमाना ये ऊपर वाला है, मुख्य पैमाना ऊपर वाला है, मुख्य पैमाने के किसी खाने के सीध में ये निशान नहीं है, और ये वाला निशान भी मुख्य पैमाने के किसी निशान के सीध में नहीं है, और ये वाला जो ये वाला जो, ठीक है, जो ये वाला निशान है मुख्य पैमाने के किसी निशान के सीध में नहीं है, और ये तीसरा वाला खाना वर्नियर वाला मुख्य पैमाने के किसी भी निशान के सीध में नहीं है, चौथा वाला भी मुख्य पैमाने के किसी भी निशान के सीध में नहीं है। मतलब ये देखते हैं कि वर्नियर का कौन सा निशान मुख्य पैमाने के किसी निशान के सीध में, किसी कोई भी हो, वर्नियर पैमाने का कौन सा निशान मुख्य पैमाने के किसी निशान के सीध में है। तो ऐसा हमें केवल 5वां दिख रहा। कौन सा दिख रहा, ये 5वां, बिल्कुल देखो सीधो सीध में है ना, जो 5वां निशान है, जो 5वां निशान है, ये 5वां वाला जो वर्नियर का ये 5वां निशान है, वो मुख्य पैमाने के किसी निशान के सीध में है। 5 नंबर, ये नंबरिंग देख लेते हैं, 6 नंबर होता तो 6 नंबर की देख लेते, लेकिन 6 नंबर बिल्कुल सीधे, 6 नंबर वाला खाना मुख्य पैमाने के किसी खाने के सीध में नहीं है, ना 7 नंबर वाला सीध में है, ना 8 नंबर वाला सीध में है, ना तो 9 नंबर वाला बिल्कुल सीध में है, ना तो 10 वाला सीध में है। कौन सा खाना सीध में है, 5 वाला, 5 नंबर खाना सीध में। इतना दिमाग में आप सेट रखो कि जो है जिस क्षण की आपको लंबाई ज्ञात करनी थी उसको जबड़ों के बीच में कसने के बाद आपने देखा कि वर्नियर का जो शून्यांक है वो मुख्य पैमाने के शून्यांक के आगे बढ़ गया। ये देखो आगे बढ़ गया, तो मुख्य पैमाने के शून्यांक और वर्नियर पैमाने के शून्यांक के बीच की जो दूरी होती है बच्चों, वही क्या होता है, उस क्षण की लंबाई होती है। यहां से पता चल रहा कि भाई ये जो शून्यांक है 1.1 से हटके है, 1.2 से पहले है, तो मतलब लंबाई जो होगी 1.1 से ज्यादा होगी और 1.2 से कम होगी। तो 1.1 तो फिक्स है, 1.1 तो रहेगा, प्लस कुछ और लंबाई होगी, थोड़ी सी लंबाई और होगी, और वो थोड़ी सी लंबाई कितनी और होगी उसको बताने के लिए ये देखते हैं कि वर्नियर के जो 10 खाने हैं, 10 में से कौन सी संख्या वाला खाना, 10 में से कौन सी संख्या वाला खाना मुख्य पैमाने के किसी एक खाने के सीध में है। तो क्या होगा यहां पर देखो, 5वां निशान जो वर्नियर का 5वां निशान है मुख्य पैमाने के किसी निशान के सीध में, तो 5 नंबर वाला निशान आपको याद हो जाना चाहिए। ठीक है, जो हम यहां पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं, ठीक है, तो 5वां निशान सीध में है। अब चलते हैं पिछले स्लाइड में, देखिए इसमें लिखा है, माना कि इस अवस्था में चित्र 2.6, कोई भी चित्र डाल देना है ना, ये आपके किताब के अनुसार है, बट जो है कोई भी चित्र बनाना निम्नलिखित चित्र में ऐसे लिख देना। तो माना कि इस अवस्था में चित्र 2.6 के अनुसार स्थिति आ जाती, जो भी चित्र हमने दिखाया, चित्र में स्पष्ट है कि क्षण की लंबाई 1.1 सेंटीमीटर तथा 1.2 सेंटीमीटर के बीच है। वही तो हमने बताया कि जो क्षण की लंबाई होगी वो दोनों
पैमानों के शून्यांकों के बीच की दूरी होगी और वो दूरी 1.1 से ज़्यादा दिख रही है, 1.2 से कम दिख रही है। यहाँ मुख्य पैमाने का पाठ्यांक 1.1 सेंटीमीटर मानते हुए, अगर मान ले 1.1 सेंटीमीटर है तो शेष शुद्ध माप ज्ञात करने के लिए क्या देखते हैं कि वर्नियर पैमाने का कौन सा भाग मुख्य पैमाने के किसी भाग के सीध में है। ठीक है, वो नंबर अभी हमने देखा था 5 नंबर देखा था कि पांचवा खाना मुख्य पैमाने के किसी जो है निशान के सीध में है। चित्र के अनुसार वर्नियर पैमाने का पांचवा भाग मुख्य पैमाने के किसी भाग के सीध में है। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया होगा सभी लोगों का। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे ठीक है, तो यहां पर देखिए अभी हमने माना था कि 1.1 सेंटीमीटर मान लो यही माप है, लेकिन 1.1 तो होगा नहीं, 1.1 से ज्यादा होगा, 1.2 से कम होगा लंबाई क्षण की। तो जो प्लस की दूरी होगी है ना, जो एडिशनल दूरी होगी वो कैसे निकालेंगे? तो बच्चों उसके लिए क्या करते हैं, वर्नियर का पाठ निकालते हैं। जो पांचवा खाना वर्नियर का था मुख्य पैमाने के किसी खाने के सीध में था, तो पांचवें को क्या करेंगे, जिस नंबर का खाना सीध में आएगा उसको अल्पतमांक, लीस्ट काउंट का मतलब होता अल्पतमांक से गुणा कर देंगे। और वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक कितना होता है, 0.01 सेंटीमीटर। तो 5 को 0.01 सेंटीमीटर से गुणा करिए तो 0.05 सेंटीमीटर आ गया। इसका मतलब यह है कि जो क्षण की लंबाई होगी वास्तव में मुख्य पैमाने का जो पाठ हमने बताया था 1.1 तो रहेगा ही, 1.1 से ज्यादा होगा, 1.2 से कम, तो कितना ज्यादा होगा, इसी में वर्नियर का पाठ जोड़ना पड़ेगा, 0.05 सेंटीमीटर जोड़ना पड़ेगा। तो 1.10 लिख लो इसको, और यह है 0.05, तो कितना आएगा, 0 + 5 होगा, 1 + 0 कितना होगा 1, और ये आ जाएगा 1.15, कितना आ जाएगा आंसर 1.15 सेंटीमीटर, 1.15 सेंटीमीटर। इस तरीके से जो है उस क्षण की लंबाई पता चल गई। ठीक है, एक क्वेश्चन और इसी में बता देते हैं। जैसे मान लो कि हमने क्या किया कि किसी क्षण को वर्नियर कैलिपर्स के दोनों जबड़ों के बीच कसा, किसी क्षण को क्या किया, वर्नियर कैलिपर्स के दोनों जबड़ों के बीच कसने के बाद देखा कि जो मुख्य पैमाना है ये मुख्य पैमाने का शून्यांक है, और जो वर्नियर पैमाने का नीचे जो वर्नियर पैमाना होता है, यहां पर वर्नियर पैमाने का जो शून्यांक है ये वर्नियर पैमाने का शून्यांक है। तो वर्नियर पैमाने का शून्यांक मुख्य पैमाने से आगे बढ़ गया, और आगे बढ़ करके ये जो शून्यांक पहुंचा ये आया है, ये वाला पॉइंट, ये मान लो 1.2 और 1.3, 1.2 और 1.3 के बीच में, ना तो 1.2 पर आया निशान पर, ना तो 1.3 पर आया है, ये 1.2 से ज्यादा आया, 1.3 से कम आया है। अब 1.2 को मान लो ये शुद्ध मान है ना, मान लो यही मेन लंबाई 1.2 है, तो 1.2 नहीं होगा, 1.2 प्लस कुछ और आएगा, और कुछ और निकालने के लिए, कुछ और का मतलब वर्नियर का पाठ निकालने के लिए, ये जो पाठ्यांक दिखता है ये शून्यांकों के बीच की जो दूरी 1.2 मान लिया, ये मुख्य पैमाने का पाठ होता है। तो मुख्य पैमाने का पाठ 1.2 आ गया। अब 1.2 से ज्यादा लंबाई होगी, वो लंबाई कैसे ज्ञात करोगे, जो प्लस में लंबाई होगी 1.2 से ज्यादा। तो क्या करेंगे, देखेंगे वर्नियर का कौन सा निशान, वर्नियर का मान लो 7वां निशान, वर्नियर का 7वां निशान मुख्य पैमाने के किसी निशान के बिल्कुल सीध में आ गया, 7वां निशान। तो क्या करेंगे, वर्नियर का पाठ्यांक निकाल लेंगे। तो 7 को 0.01 से गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, 0.07 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब क्या करेंगे कि क्षण की वास्तविक लंबाई कैसे निकालोगे, क्षण की वास्तविक लंबाई 1.2 प्लस समथिंग, तो L बराबर हो जाएगा 1.2 प्लस कितना 0.07। ठीक है, तो क्या करेंगे 1.2 को 1.20 लिखो, 0.07 इसमें जोड़ दो, कितना आएगा 7, और ये कितना आएगा 2, 1.27 सेंटीमीटर क्षण की जो है रियल लंबाई होगी। ठीक है, तो कुल मिलाकर के इस लेक्चर में हमने आपको बताया कि वर्नियर कैलिपर्स की सहायता से किसी क्षण की लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे। क्या करोगे, पहले
जो छड़ होगी उसको दोनों बाहरी जबड़ों के बीच कसेंगे। कसने के बाद देखते हैं कि वर्नियर का जीरो वाला पॉइंट मुख्य पैमाने के जीरो वाले पॉइंट से आगे खिसक जाता है। जितना खिसक जाता है तो मुख्य पैमाने का जीरो वाला पॉइंट और वर्नियर पैमाने का जो जीरो वाला पॉइंट है, दोनों के बीच की दूरी को पढ़ लेते हैं। ठीक है, वही जो दूरी होती है वही छड़ की लंबाई होती है। मान लो यह दूरी, मान लो दोनों शून्यांकों के बीच की दूरी जो भी सवाल हमने दिखाया 1.1 और 1.2 सेंटीमीटर के बीच आई। इसका मतलब यह निशान जो यहां कहीं आया, वर्नियर का शून्यांक इस पे कहीं आया है, 1.1 से ज्यादा 1.2 से कम, तो हमने मान लिया कि 1.1 है। 1.1 जो होता है वो मुख्य पैमाने का पाठ्यांक होता है, मुख्य पैमाने का पाठ्यांक 1.1। लेकिन वर्नियर पैमाने का पाठ्यांक निकालना होगा तो ये देखेंगे वर्नियर का कौन सा भाग, वर्नियर का कौन सा निशान मुख्य पैमाने के किसी निशान के सीध में है। तो वो हमने यहां पर देखा इस प्रैक्टिकल में कि पांचवा निशान मुख्य पैमाने के किसी निशान के सीध में है। तो पांचवा नंबर को अल्पतमांक से गुणा कर दिया, तो 5 को 0.01 से गुणा 0.01 से गुणा किया, 0.05 सेंटीमीटर आया। तो क्या करेंगे, छड़ की लंबाई निकालने के लिए मुख्य पैमाने का पाठ कितना मान लिया था 1.1 प्लस वर्नियर पैमाने का पाठ कितना निकाला 0.05 और सम कर दिया, कितना आया 1.15 सेंटीमीटर। ये आंसर आया। तो ये पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि वर्नियर कैलिपर्स की सहायता से किसी छड़ की लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे, व्याख्या कीजिए। एक प्रश्न इसको याद कर लेना, कॉपी में नोट कर लेना। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। ठीक है, शून्यांक त्रुटि अब हम लोगों को पढ़ना है, वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे शून्यांक त्रुटि क्या होती है। ठीक है बच्चों, इतना आप रिवाइज कर लीजिएगा। धन्यवाद। ये सर